मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार बल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वही कलयुग में बल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी बल्कि अवतार से कब और कहाँ मिलेंगे, अंत तक बने रहेगा। पहला है बजरंगबली। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला था। हनुमान जी के जीवित होने के परिणाम आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कपिल के में ब्रह्मा का ज्ञान लेने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप का सीमा बढ़ जाएंगे, तब भगवान बल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होने, तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान बल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु दुर्योधन के गुरु भी थे। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान बल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर बल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोक को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्रह्मा हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन ना पाओगे, आप कुछ और मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहाँ आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पल में देवलोक और दूसरे पग पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया।
इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजन बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में बसा लिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए बल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण मित्रों, अब हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंकाधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण परशुराम के अत्यंत भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफ़ी समझाया था कि भगवान राम के शत्रुता ना करे, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज ये युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिलते हैं। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की तो जानकारी किसी को नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार बल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। इस 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी सालिम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा की बल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु बल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा, जो आपने बाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को देव व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ये चारों देव, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान बल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान बल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृति ग्रंथों में उन्होंने चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था।
वही कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में बल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार बल्कि से कब और कहाँ मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।